Question number 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. देखो, कुछ कंट्रीज में जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको हम फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, कुछ कंट्रीज में हम सेंटीग्रेड में मेज़र करते हैं या सेल्सियस बोल सकते हैं। ओके, तो फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन होती है, एक्चुअली में ये सच में होती है, राइट। तो अब उसने इस इक्वेशन को लिया और हमें कुछ करने के लिए बोला। Draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis, Fahrenheit for y-axis. First part of this question is draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. चलो फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें x-axis y को f को क्या लेना है, f को हमें x-axis लेना है, राइट नहीं, हमें x-axis लेना है सेल्सियस को, सेल्सियस को लेना है हमें x-axis और फ़ारेनहाइट को लेना है हमें y-axis, राइट। तो देखो हमने इसको लिया y इक्वल, ये इक्वेशन बनी हमारी y इक्वल 9/5x प्लस 32। इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे जिससे हमें आसानी होती है, जिससे हमें याद आ जाता है कि हमें करना क्या है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की निकालते जाएंगे। तो x और y, x क्या था c, और क्योंकि उन्होंने f और c में ही रखा इसलिए उन्होंने ये बना दिया। अगर आप इसको पूरी को ही y बराबर में फॉर्म में लिख रहे हो तो आपके लिए ये बनाना जरूरी नहीं है। देखो अब x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो दिस इंटू 0, तो ये बना 0, यानी कि y की वैल्यू आई 32। अब अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूं, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा तो 32 में 9 ऐड होगा, बन जाएगा 41, राइट। चलो ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। 9/5 इंटू 5 प्लस 32, तो ये कैंसिल हुआ और बना 9 प्लस 32 इक्वल 41, राइट। और अब हमारी दूसरी हमने लेट करा -5, तो 9/5 इंटू -5 ये कैंसिल हुआ और प्लस 32, यानी कि -9 प्लस 32 ये क्या बनता है 23। तो यहाँ पे -5 रखने पर आया 23। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हमें प्लॉट कर देना है, सिंपल। सबसे पहला कोऑर्डिनेट है 0 एंड 32, तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो सबसे पहले हम अपने कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 0 32, 5 and 41, and another one is, wait, I can write it but still I'm not writing. See, the next is -5 and 23, राइट, ये बना 23। अब हम कोऑर्डिनेट्स, अपने कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस और y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। सबसे पहला कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिए हैं। x एक्सिस है 0 और y है 32, तो 30 से थोड़ा सा ऊपर होगा, राइट। ये हमारे कोऑर्डिनेट हुए 0 एंड 32। कोऑर्डिनेट लिखना नहीं भूलना कभी भी। नेक्स्ट है 5 एंड 41, तो 5 गए और 41 के लिए थोड़ा सा ऊपर, 40 से हल्का सा ऊपर, तो ये बन गए हमारे कोऑर्डिनेट 5 31। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज -5 एंड 23, यानी कि 20 और 30 के नियर अबाउट, 20 के नियर अबाउट, तो -5 एंड 23। ये रहा हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि उसने सिर्फ कहा था ड्रॉ द ग्राफ। नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? कोई बात नहीं, अगर हम C को 30 डिग्री मान लें तो हम जहां पर C है हमारे पास में F इक्वल 9/5C प्लस 32, C की जगह क्या रखना है 30, तो रखते हैं 9/5 इंटू 30 प्लस 32,
तो 9 6 जा 13, 9 6 जा 54, ये था 5 6 जा सॉरी, और 9 6 जा 54 प्लस 32, ये बना हमारा 86, क्या 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट में उसने बोला अगर f को 95 लो तो हमारी इक्वेशन हम फिर से लिखेंगे 9/2 c प्लस 32, f हमने लिया 95 एंड 9/2 f की जगह लिया 95 और 9/5 दिस इज 5 इंटू c प्लस 32। अब 32 पहले तो उधर जाएगा तो आंसर आया 63, और अब 9/5 c यानी कि 9/5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखो 9/5 इंटू सी इज इक्वल टू 63, 5 जाएगा ऊपर 9 जाएगा नीचे, सी रह जाएगा इधर, तो 63 इंटू 5/9, तो 9 7 जा 63, और फाइनली सी की वैल्यू क्या है 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस, राइट। फोर्थ क्वेश्चन इज, अब उसने बोला इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम c को 0 बना लेते हैं, तो ये 0 हुआ तो यानी कि ये भी 0 हुआ, तो f बराबर कितना आया, यस f बराबर आया 32 डिग्री Fahrenheit when C is 0, and when F is 0 then तब क्या होगा, ये 0 हुआ 9/5, यहाँ से 9/5 इंटू C, 32 को उधर ले जाएंगे -32 आ जाएगा, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 ऊपर जाएगा और 39 नीचे आएगा। अब हम इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी, जैसे ही हम इनको कट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, और हम इसकी कैलकुलेशन फाइंड करेंगे तो ये आएगी 17.8 अप्रॉक्स, यानी कि आसपास, यानी कि 8 के बाद भी ये आगे चल रहा है लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर दी, तो C की वैल्यू आई -17.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ वी हैव फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, and this is, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. देखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, F और C दोनों को सेम लेना पड़ेगा, तो हमने F और C को न्यूमेरिकली सेम ले लिया, यानी कि हमने C को भी F ही मान लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इसको इधर ले जाएंगे, F माइनस 9/5 F, राइट। अब हमने इसका एलसीएम लिया, जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे, किसका, f माइनस 9/5 f का, इधर 32 है, ये इक्वेशन मैंने इधर लिख ली है, इन दोनों के, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 माना, 5 एलसीएम आया, ये बना 5f, ये बना 9f इज इक्वल्स टू 32, राइट। 5f माइनस 9f बना माइनस का 4f इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5 उधर गया। अब f की वैल्यू फाइंड करने के लिए -4 नीचे आएगा डिवाइड में, ये आया माइनस डिवाइड में, तो 4 8 जा 32, यानी कि f की वैल्यू आई -8 इंटू 5, इट मीन्स f इज इक्वल्स टू -40 हुई वैल्यू, यानी कि एक ऐसी डिग्री है ये जब hence there is a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius is -40 degree Fahrenheit. Okay.